सड़क की सिचुएशन क्या है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का टाउन नहीं है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन नहीं है। यहाँ पर जमात इस्लामी फरिश्तों की नेक, बा किरदार, बावजू, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार उन लोगों की हुकूमत है जिन्होंने कराची वालों को सुहाने ख्वाब तो दिखाए, बड़े बड़े ऐलानात तो किए, बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन किसी वादे को वफा नहीं किया। आता हूँ बेटा, आपके हाथ मिलाऊंगा, आपसे आगे एक सेल्फी खिंचाऊंगा आपके साथ भी करा लूंगा। हाँ, लेकिन थोड़ा गुटखा नहीं खाना। हाँ, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ आवरी का। इस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम के साथ हमारे प्रेसिडेंट सरदार खान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी शहजाद मजीद साहब, असद हनीफ साहब, दिल मोहम्मद साहब और तमाम जियालों के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नागन चौरंगी के बराबर में सिद्दीक़ अकबर मस्जिद रोड जो है उस पर मौजूद हूँ। ये यहाँ का कमर्शियल एरिया है, यहाँ की एक इम्पोर्टेंट शाहराह है। इलाका ये जमात इस्लामी के तहत चलने वाला न्यू कराची टाउन है और न्यू कराची टाउन की इंतज़ामिया के डोमेन में ये सिद्दीक़ अकबर मस्जिद रोड आती है। आप जाकर देख सकते हैं कि सड़क का हाल क्या है और आप देख सकते हैं कि सड़क का हाल क्या है, सड़क की सिचुएशन क्या है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का टाउन नहीं है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन नहीं है। यहाँ पर जमात इस्लामी फरिश्तों की नेक, बा किरदार, बावजू, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार उन लोगों की हुकूमत है जिन्होंने कराची वालों को सुहाने ख्वाब तो दिखाए, बड़े बड़े ऐलानात तो किए, बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन किसी वादे को वफा नहीं किया और वादे पर तनकीद से बचने के लिए खुद कराची छोड़कर लाहौर चले गए और अब वो वीकेंड पे कराची आते हैं, अपनी यूसी में नहीं बैठते, शहर की आम शाहराहों के ऊपर कोई एहतजाज करते हैं, लोगों की तकलीफ में इजाफा करते हैं। लेकिन जो कराची वाले एक्सपेक्ट करते हैं, जो कराची वाले डिज़र्व करते हैं, जो कराची वालों की उम्मीद थी, वो काम कराची वालों को करके नहीं देते। हमने हमेशा ये कहा है, पीपल्स पार्टी का मंशूर है बिला तफरीक खिदमत करना, बिला तासुब लोगों के मसाइल को हल करना। और बिलावल साहब ने ये वादा किया था कि कराची के हर ज़िले में, हर इलाके में, हर टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो इख्तियार होगा उस इख्तियार को आवाम की अमानत समझते हुए आवाम के ऊपर ख़र्च करेंगे, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए ख़र्च करेंगे। और आज मेरी यहाँ पर मौजूदगी, मेरी तंजीम की यहाँ पर मौजूदगी, केएमसी के इंजीनियर्स की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि बल्दिया उज़्मा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत इस वक्त कराची शहर में काम कर रही है, उसके नज़दीक ये सोच नहीं है कि इलाका पीपल्स पार्टी का है या इलाका MQM का है, इलाका जमात इस्लामी का है या मुस्लिम लीग का है, इलाका कराची वालों का है। तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनके मसाइल हल हों, उनकी खिदमत की जाए। और वो खिदमत का सिलसिला कराची के हर इलाके में बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टार्ट किया है। जहाँ बल्दिया उज़्मा कराची अपनी 106 बड़ी सड़कों के ऊपर काम कर रही है,
बड़े प्लेग्राउंड्स, पार्क्स के ऊपर काम कर रही है। चूँकि हमें अंदाज़ा है, अदराक है इस बात का कि एक आम आदमी जब अपने घर से बाहर निकलता है, चाहे वो आम आदमी न्यू कराची में हो या नॉर्थ कराची में हो, लियाकताबाद में हो या गुलशन इकबाल में हो, लाइन्स एरिया में हो, जैकब लाइन में हो, लियारी में हो या सदर में हो, गोलीमार में हो, जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको अपने घर के बाहर की सड़क बनी हुई नज़र नहीं आती। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग जो बराजमान हैं, वो लोग जिनका कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर ये जिम्मेदारी है कि वो सड़क को बना के दें, उस फुटपाथ को बना के दें, वो काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनकी तवज्जो एहतजाज करना है, उनकी तवज्जो सड़कों को ब्लॉक करना है, उनकी तवज्जो खंभों पे, सड़कों पे अपने बैनर आवेजा करना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काम कर रही है, हमारे नुमाइंदे तो काम कर रहे हैं और कराची वालों को अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस साल इंशाअल्लाह तरक्याती काम शहर भर में होते हुए नज़र आएंगे। मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा हूँ, मेरे डिप्टी मेयर उसकी निगरानी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, हमारी यूसी चेयरमैन साहिबान इसकी लोगों की खिदमत की जा सके। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमने इतनी सड़क बना दी, संगे बुनियाद रख देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सड़क उन सड़कों में से नहीं है? ये सड़क पे रहने वाले मकीन जो हैं उनका हक नहीं है कि उनकी सड़क तामीर की जाए जस्ट बिकॉज यहाँ पर जमात इस्लामी बराजमान है? आप हाला जाके तो अपनी तकारीब करते हैं अल-खिदमत के तवस्सुत से। वो भाई अल-खिदमत को साइड में रखिए, आपने सियासी ओहदा लिया है इस वक्त, आप कोई फलाही इदारा नहीं चला रहे, आपके ऊपर जिम्मेदारी है ये, आपने हल्फ लिया है कि आप लोगों के दरमियान रह के लोगों के मसाइल को हल करके देंगे। ये तनकीद के निश्तर ख़त्म करें और लोगों को बताएं कहाँ काम कर रहे हैं। मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। और ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये न्यू कराची का सेक्टर 11D 11E है। इस इलाके में ये कमर्शियल एरिया भी है, इलाका मकीन भी रहते हैं। इस इलाके में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 1,65,000 स्क्वायर फीट 1,65,000 स्क्वायर फीट बल्दिया उज़्मा कराची रोड कारपेटिंग करके देगी आपको। और ये काम स्टार्ट हो गया आज। 1,69,800 स्क्वायर फीट, यानी कि 1,80,000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक यहां पर लगाए जा रहे हैं। ये जिस सड़क से हम आए हैं, अभी मेन रोड तो हम बना ही रहे हैं, ये अंदरूनी गली, यानी कि तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर फीट या तो एसफॉल्ट मशीन कारपेटिंग है या पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग जो हैं उनके मसाइल को हल किया जा सके। यहाँ से उठ के, इस जगह से उठ के मैं जाऊँगा न्यू कराची के एक और इलाके में, वो यूसी हमने जीती है। वो इलाके का नाम काला स्कूल के नाम से मशहूर है। एक तो ज़्यादती शहर के साथ ये है कि काले पीले नीले नाम रख दिए गए हैं, कुआरी कॉलोनी, अचानक मोड़, मच्छर कॉलोनी, नागन चौरंगी, सपेरा हाइट्स। ये पता नहीं कौन जालिम थे, अंडा मोड़, डिंगा मोड़, डिस्को मोड़, परफ्यूम चौक। मैं बड़ा खुश होता हूँ, वो परफ्यूम चौक वाली रोड जो है प्रोफेसर गफूर अहमद साहब के नाम से मंसूब है। वो उन लोगों में से है जिसने पाकिस्तान के आइन पर दस्तखत, मैं इज्जत करता हूँ उस आदमी की। उस रोड का नाम हम जब बात करें परफ्यूम चौक ना कहें यार, फला मोड़ ना कहें, प्रोफेसर गफूर अहमद रोड कहें। लेकिन हम लोगों ने बदकिस्मती के साथ चीज़ों को ख़राब कर दिया। तो इंशाल्लाह काला स्कूल की तरफ जाएंगे। मैं
बात करूंगा कि यार खुदा का वास्ता है काला स्कूल का नाम तब्दील करो, पब्लिक स्कूल रख दो, किसी मोहसिन कराची के नाम पे उसका नाम रख दो, तो वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर भी तकरीबन 2.25 लाख स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक हम लगा रहे हैं, काम स्टार्ट हो गया है और तकरीबन 70,000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक वहाँ पर लग चुके हैं और 2.25 लाख स्क्वायर फीट सड़क की अस्तरकारी होगी, सड़क की रिकंस्ट्रक्शन होगी। ये सारा काम जिम्मेदारी केएमसी की नहीं है। रोज तबर्रा तो पढ़ते हैं, बातें तो करते हैं, तासुब का कार्ड तो खेलते हैं, मुनाफकत तो दिखाते हैं, लेकिन काम धेले का नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूं कि आप सड़क काट के रोड कटिंग लेके ये लोगों को तकलीफ में डाल के 13 सितंबर 2024 को आपने अपने अकाउंट में पैसे ले लिए, आज तक आपने काम स्टार्ट नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं झूठे पर खुदा की लानत। मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे साथ हो, लेकिन जो ये लोग झूठ बोलते हैं इनको लग पता जाना चाहिए कराची वाले इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, मुझे हैदरी भी आज जाना था, लेकिन मैं कुछ और मसरूफियात की वजह से वहां नहीं जा पा रहा। हैदरी की आवाम के लिए, अब न्यू कराची का तो मैंने आपको बता दिया, नामा अमाल इन लोगों का। हैदरी जाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। वहां पर हाशिम रजा रोड है, मदनी मॉल के पास, हैदरी पोस्ट ऑफिस की जो जगह है। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन है, वो नेक लोगों का टाउन है, और प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट, हाँ, और पौले से बच्चे, वो उन लोगों का टाउन है। गालिबन 2.5 अरब रुपए रोड कटिंग के भी लिए हैं उन्होंने, गालिबन 2.5 अरब रोड कटिंग के भी लिए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे अलग है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स के पैसे अलग हैं, बाकी और जो काम करें। ये वो इलाका है जहां पे हाफिज नईमुर रहमान साहब जिस टाउन से इलेक्ट होके आए हैं, यूसी भी उन्हीं की है। वहां पे इंशाअल्लाह बल्दिया उस्मा कराची, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उस्मा कराची, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर के तहत चलने वाली पीपल्स पार्टी, 2,35,000 स्क्वायर फीट सड़क को रिहैबिलिटेट कर रही है, पेवर ब्लॉक लगा के। 1 लाख स्क्वायर फीट यानी कि 95,000 स्क्वायर फीट एसफॉल्ट कारपेटिंग करके दे रही है। और जो वहां पर नाला है 1.1 किलोमीटर लंबा, उसको भी रिहैबिलिटेट करके दे रही है। पैसे अप्रूव, टेंडर हो गया, काम स्टार्ट कर दिया। और इंशाल्लाह पीर के रोज मैं आऊंगा और उनकी मुनाफकत को और एक्सपोज करूंगा। मैंने इस साल के आगाज में ये कहा था कि ये साल इंशाल्लाह 28 अरब रुपए हम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए खर्च करेंगे। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि केएमसी की टीम ने उसका काम का आगाज कर दिया है और कराची के हर गली मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो हम अपनी एडीपी के जरिए करें, चाहे किसी और चीज के जरिए करें, लेकिन कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम करके आपको दिखाएंगे। मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहूंगा कि ये शहर हम सबका है। ये शहर, इस शहर में बसने वाले हर रंग, नस्ल, मजहब के लोगों का है। खुदारा तफरीक की सियासत को ख़त्म करें, खुदारा तनकीद की सियासत को ख़त्म करें, खुदारा तासुब की सियासत को ख़त्म करें, लोगों के दिलों को जोड़ें, अपने किरदार से, अपने काम से लोगों के दिलों को जोड़ें। केएमसी अपना काम करे,
टाउन्स अपना काम करें, मिलकर काम करें, ताकि आने वाला वक्त इस शहर कराची की आवाम के लिए, इस शहर के लोगों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर फरमाए। मैं जब यहाँ पर आया तो कुछ इलाका मकीनों ने शुक्रिया भी अदा किया, कुछ लोगों ने दुआएं भी दी, लेकिन एक बाबा सामने खड़े हैं, उन्होंने मुझे कहा बेटा काम होगा ना, ये दूसरों की तरह फीता काट के तो नहीं चले जाओगे। तो ये मेरा वादा है कि जिस जिस जगह पर मुर्तजा वहाब आएगा काम करके जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा पार्टी का चेयरमैन जब गुफ्तगू करता है हमसे, मेरा वजीर आला, मेरा वजीर जब बात करता है, सदर पाकिस्तान जब बात करते हैं, पूछते हैं कि बताओ लोगों के लिए क्या कर रहे हो। और ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह कि काम करके दिखाएं, काम होगा। बाबा अगर आपको काम ना हो, जो हमारे यहाँ न्यू कराची के नुमाइंदे हैं उनसे कंप्लेन कीजिएगा। हमारे सेंट्रल के सदर यहाँ पर मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद है, उनसे कंप्लेन कीजिएगा। सिटी के सदर भी मौजूद, सिटी एरिया के सदर यहाँ पर मौजूद है, उनसे कंप्लेन कीजिएगा कि मेयर साहब आए थे लेकिन काम शायद रुक गया है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वसाइल इशू नहीं है, पैसा इशू नहीं है, बजट इशू नहीं है, तमाम चीज़ें इलाका मकीनों के लिए जो आज मैं इफ्तिताह करके जा रहा हूँ काम के आगाज़ का, इसकी तमाम चीज़ें अवेलेबल है और इंशाअल्लाह आप लोगों के ताउन से इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल करके देंगे। मैं इलाका मकीनों से एक सिर्फ गुजारिश करना चाहूँगा कि जब ये सड़क बन जाती है, काम हो जाता है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये जो ठेले आके लगा देते हैं लोग, जो इंक्रोचमेंट कर देते हैं, कुछ लोग आके रोड कटिंग कर देते हैं, ये नहीं करने दीजिएगा इनको। आप कहिएगा ये हमारा पैसा है, किसी ने एहसान नहीं किया आपके ऊपर, ये आपका राइट था, आपका पैसा आपके मेयर ने, आपकी केएमसी ने आपके ऊपर लगाया और किसी को आप उस पैसे को खराब नहीं करने देंगे। कोई रोड कटिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह बेहतरी का सफ़र, तरक्की का सफ़र इसी तरीके से इस इलाके में जारी रहेगा। मैं दो और ऐलान करना चाहता हूँ यहाँ इलाके के लोगों के लिए। एक अच्छी खबर देता हूँ कि डेडेक्स की जो रोड जो कि मंगोपीर टाउन को न्यू कराची को मिलाती है, उसका भी इंशाअल्लाह असर तामीर का कल इंशाअल्लाह अखबार में टेंडर आ जाएगा या परसों अखबार में टेंडर आ जाएगा। उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे ताकि वहाँ की आवाम का मसला हल कर सकें। और आगे जो पावर हाउस और 2K चौरंगी है, कौन सी है वो, 4K चौरंगी है, उसके ऊपर भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से रुजू कर रहे हैं। PHDB में 2 नए फ्लाईओवर तामीर किए जाए ताकि पूरा सिग्नल फ्री कॉरिडोर लोगों के लिए बन जाए। जो ऑल द वे आपकी वेस्ट की तरफ लोग जाते हैं वो बआसानी अपने अपने इलाकों में जा सके। तो बताने का मकसद ये है कि हम आप में से हैं, आपके दरमियान हैं और इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के आपके मसाइल को हल करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि कराची का आने वाला वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर करेगा, इस सूबा सिंध का वक्त बेहतर करेगा, पाकिस्तान के ऊपर अपना खुसूसी करम फरमाएगा। आपकी बात की तायीद करता हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने जो मैंने कहा था उस बात की तायीद कर दी, तो मैं और आप सेम पेज पे। लेकिन शाहिद भाई मैं गुजारिश ये करूँ, जो होना था हो गया, आगे बढ़े ना। चले पहले 2 सालों में उन्होंने काम नहीं किया, आज काम करके दिखाए ना। मैं आपको तफसीलात दूं कि रोड कटिंग की मद में कितने पैसे आए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे आए हैं, एडवर्टीजमेंट टैक्स में इनके पास कितने पैसे हैं, OZT में कितने पैसे मिले, क्लिक में कितने पैसे मिले। मैं तो कहता हूँ उनसे सवाल पूछें। मतलब ये आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सारे ज़ाती फेल है। तस्बीह मैं भी करता हूँ, नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, ज़ाती चीज़ें, इन चीज़ों से बाहर निकले। लेकिन जब आपने हल्फ लिया है ना, वो हल्फ लिया है लोगों के मसाइल हल करने का, उस हल्फ के तहत काम करके दिखाएं, चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर हो सकती। तो मैं आज फिर उनके जगह पे आके खड़े होके कहता हूँ कि आओ यार मिलकर काम करते हैं, आओ यार काम करते हैं, काम करो तो सही, बातों से बाहर निकलो। अभी मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी फिर उनकी वीडियो आएगी कोई ना कोई। तो
मेरी गुजारिश ये है, शहर के लोग काम डिजर्व करते हैं, हम तो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भी काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। जी, अभी तक मैंने कोई बात की उनके बारे में? हाँ, मैं तो अपना काम बताया, मैं तो कोई उनके बारे में बात नहीं की। और मैं फिर कहता हूँ, हर किसी को कहते हैं यार, बातों से बाहर निकले, काम करें। जो काम करेगा लोग उसकी वाहवा करेंगे, जो काम नहीं करेगा वो आजकल के मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ काम किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। काम करें और काम करके आप तशहीर करें, बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से आप सिर्फ बयानबाजी करें। बाकी वो मैं आपकी एक बात भूल गया था कि काला नीला पीला स्कूल का, मैं भी पीले स्कूल का पढ़ा हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। नहीं, एक मिनट, मुझे फ़ख्र है इस बात पे, BVS मेरा स्कूल पीला स्कूल है, पीले पत्थर का, और माशाल्लाह उस पीले पत्थर के स्कूल से अब पीले पत्थर वाली बिल्डिंग KMC में बैठा हुआ हूँ। तो मेरा एतराज़ ये है कि पीला तो फिर भी सही चलता है, काला स्कूल क्या होता है यार। मैं आ गया हूँ, ये पीछे साइन खड़ा है, ये जो कंप्लेन आई है नाले के ऊपर, टाउन कोई कब्जा कर रहा है बैठ के, ये ज़रा कंप्लेन के ऊपर आप देख लीजिए और कार्रवाई कीजिए। पीछे आमिर खड़ा हुआ है, तफसीलात ले लीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि कोई इस तरह की इंक्रोचमेंट टाउन ना करे। बाकी जो आपकी इतनी सारी आपने बातें की थी, मैं तो कई दिन से ये कह रहा हूँ कि टाउन्स ने कोई काम नहीं किया, टाउन्स ने कोई काम नहीं किया। बदकिस्मती के साथ वो सिर्फ बातें करते हैं जिसका नुकसान शहरियों को हो रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि टाउन वाले अपना अपना काम करना शुरू कर दें ताकि लोगों की तकालीफ में हम कमी ला सकें। जी सॉरी, कौन? अच्छा एक मिनट, ये कहते हैं फंड नहीं मिले, ये 2 साल से कह रहे थे ना। तो अभी न्यू कराची टाउन के चेयरमैन ने कहा मैं 600 सड़कें बनाने जा रहा हूँ, तो अलखिदमत के पैसों से बना रहे हैं वो। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आता दोहरा मयार, फंड नहीं मिले, फंड नहीं मिले, फंड नहीं मिले। तो अब ये 600 सड़कें जो बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं? मैं आपको अगर नंबर दूं ना कि इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, आपको शर्म आएगी खुदा की कसम। इन्होंने, या तो इनको सिंध गवर्नमेंट पैसे दे रही है OGT की मद में, या इनको पैसे मिल रहे हैं क्लिक के जरिए, या इनको पैसे मिले सुई गैस से रोड कटिंग की मद में। बाकी इन्होंने कोई काम नहीं किया। प्रॉपर्टी टैक्स का जो अमाउंट है बहुत कम है, शर्म आती है, इतने निकम्मे ये लोग। तो इनसे पूछे फैसला कर लो, पैसे मिले नहीं मिले, और अगर तुम सड़कें बनाने जा रहे हो तो वो किसके पैसे हैं? अलखिदमत के पैसे, वो इसी आवाम के पैसे ना, गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किए हैं। तो मैं तो बता चुका हूँ कि इनके टाउन्स को 27 अरब रुपए OGT में मिले, 5.7 अरब रुपए तकरीबन क्लिक में मिले, और तकरीबन कोई 14 अरब रुपए जो है रोड कटिंग की मद में मुख्तलिफ टाउन्स को मिल चुके हैं। तो मैं तो बता चुका हूँ, अब आप इनको पकड़ लें, इनसे पूछे भाई कुछ करके तो दिखाओ। आ रहा हूँ, यू करते आ रहा हूँ, राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ। तो टाउन फिर क्यों एंटी इंक्रोचमेंट की टीम बनाई हुई है उन्होंने? टाउन की टीम एंटी इंक्रोचमेंट नहीं है, वो एंटी इंक्रोचमेंट है। वो गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग। वो सिर्फ, आपको पता है, मैं एक वीडियो देख रहा था, चल रही थी सिस्टम, वो गुलशन टाउन के बारे में कोई कंप्लेन कर रहे थे। अली, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने कल भी मीटिंग की और मैंने अपने एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को कहा है, मैंने कहा कोई आपके ऊपर तासुब का कार्ड खेलते हैं, तासुब का कार्ड खेलने दो उसको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सरकार सड़क बनाए और सड़क के ऊपर मैं ठेला लगा दूँ, सड़क बनाए और मैं उस पर होटल बना दूँ, ये नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ ये कि नालों के ऊपर जो तजावुज़ात हैं, हम कार्रवाई करने जाते हैं तो चंद लोग जाके कोर्ट से स्टे ले आते हैं। मैं आज न्यू कराची में आया हूँ, मैं न्यू कराची के आवाम को कहना चाहता हूँ, मैं सिंधी होटल के नाले के मसले को हल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए क्यों? कि कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार स्टे दिया। मेरी मदद कीजिए इसके ऊपर। मैं चाहूंगा कि फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई हो। लोग तकलीफ में, वो नाले का सेवरेज का पानी बाहर आता है, सड़क भी तबाह है, लोगों की वुजू खराब होती है, लोगों की पाकी खराब होती है, नापाक हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो हाथ बांध दिए जाते हैं, लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए कोर्ट जाते हैं, स्टोर लेके आ जाते हैं, मैं समझता हूँ उससे शहर की तरक्याती काम कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। मैं चाहूंगा कि वो इन चीजों से बाहर निकले, मिलकर काम करें। जी सही बात, तो ये रखे जी, डरने वाला नहीं हूं मैं इनसे, ये वो थंडर स्क्वाड का जमाना नहीं है। हाँ,
ये थंडर स्क्वाड का जमाना नहीं है। मेरे बड़े बूढ़े वो कराची यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी का टाइम देख चुके हैं, जो बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने शहर का, पूरे शहर को कमर्शलाइज करके, फिर कहते हैं हम नेक हैं, फरिश्ते हैं। ये न्यू कराची में सारी बिल्डिंगें जो बना दी हैं, ये शारे शेरशाह सूरी पे मकानों की जगह बिल्डिंग्स बन गई। इसका रास्ता किसने दिया था? 34 सड़कें किसने कमर्शलाइज की थी? सोहेल भाई मुझे गुस्सा ना दिलाएं, बहुत मुनाफिक हैं ये लोग। फर्क ये पर वुजू करके मुनाफिकत करते हैं। हाँ, साजिद भाई नाराज हो जाएंगे। आ रहा हूँ तुम मुझे भा बाबा माचा तो मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। मोलड़ो मीर बहार टाउन, आपको नाम ही अच्छा साजिद भाई देखो मेरी बात सुनो, ये चीजें करना छोड़ दो, शरारतें। अच्छा ये मिनट दो, ये शरारतें करना छोड़ दो, ये छोड़ दो। वो दफ्तर जिसके ज़माने में बना, कोई चले जाए तोड़वा दे, मेरा दफ्तर थोड़ी है यार। वो जो टीएमसी सदर का, डीएमसी साउथ का दफ्तर के लिए बार बार कहते हैं, शाहिद भाई भी मुझे बताते हैं, कर लो कार्रवाई यार। लेकिन उस जगह से अगर नाले का फ्लो इम्पीड हो रहा है तो आप मुझे बताओ, प्रायोरिटाइज करो ना यार। ये क्या बात होती है कि अगर वो गलत हुआ तो ये भी गलत होगा? ये नहीं हो सकता यार। वो 7,000 रोड की वजह से रोज तनकीद आपके चैनल के ऊपर नहीं हो रही है, आपके चैनल के ऊपर मुझ पर तनकीद होती है। और जब मैं काम करने की कोशिश करता हूं तो कोई कोर्ट से स्टे ले आता है। तो आप मुझे ये तो हक दो ना, मैं मुनाफिकत को एक्सपोज तो करूं ना यार, और मैं करके दूंगा। बाकी देखो यार, आपने चेन्नई टाउन की बात की ना, कल भी केएमसी की टीम वहां पे जमहूरिया कॉलोनी है, वहां पे काम कर रही थी, महमूदाबाद में काम कर रही थी। मैं आपको बताता हूँ लियारी में किस किस इलाके में मैं काम कर रहा हूँ, मोलड़ो मीरभर में किस तरीके से काम कर रहा हूँ। ये कतई तौर पर ये जो तासुब का कार्ड है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के नज़दीक 25 के 25 टाउन में जो लोग बसते हैं वो हमारे हैं, वो कराची वाले हैं, और वो खिदमत डिज़र्व करते हैं। कहीं ज़्यादा काम हो रहा है, कहीं कम काम हो रहा है, ये आप कह सकते हो। लेकिन केएमसी की, पीपल्स पार्टी की सोच ये नहीं है कि यहाँ करें यहाँ ना करें, हर जगह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नाता खान फ्लाईओवर 50 साल हो गए, उसका हाल आपको पता है, उसके मुतबादिल पे काम किया जा रहा है इस वक्त। देखो अभी जब तक इंजीनियर की रिपोर्ट नहीं आएगी, वहाँ पे ज़मीन कुछ हासिल करनी है, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तब तक मैं उसका टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। लेकिन वो काम करना नागुज़ीर है। बाकी जो ट्रैफिक पुलिस वाली आपने बात की, ई चालान की, देखें हमें फ़ैसला करना है कि क्या सड़क के ऊपर कवानीन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं सड़क पर गुजरता हूँ तो मुझे लोग रॉन्ग साइड भी आते, मुझे गाड़ी पार्क करते भी नज़र आते हैं, सिग्नल को तोड़ते भी नज़र आते हैं, और रैश ड्राइविंग के ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों की जान भी चले जाती है, जिसका अगेन तनकीद आप ट्रैफिक पुलिस के ऊपर करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ये नहीं कर रही कि मैं मखसूस कम्युनिटी के साथ ये काम करने की कोशिश करूँगा या मैं फ़लाँ सियासी जमात के साथ ये करूँगा। वो तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कानून, उस कानून शिकनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई जब ट्रैफिक पुलिस करती थी तो कुछ लोग तनकीद करते थे कि ये ट्रैफिक पुलिस का बंदा पैसे हथियाने के लिए, रिश्वत लेने के लिए उसने ये जुर्माना कर रहा है। तो ई चालान से फ़ायदा ये होगा कि मैं और आप ये चालान नहीं कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक चालान होगा, तो इससे जो ह्यूमन एंगल है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो एक पहल की है ट्रैफिक पुलिस ने चीज़ों को ठीक करने के लिए। देखिए मैं कहता हूँ इसका बड़ा आसान हल है, कानून शिकनी छोड़ दें, चालान नहीं होगा। मुझे ये समझ नहीं आता हम मीडिया वाले इसको क्यों हाईलाइट करते हैं, चालान हैवी है। कोई ज़बरदस्ती चालान तो नहीं हो रहा ना। चालान तब होगा जब आप सिग्नल को तोड़ेंगे, जब 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 कोई शख्स लाइसेंस गाड़ी चलाएगा। तो मेरा टारगेट ये, मैं शहरी मैसेज ये देना चाहूँगा कि कोई ज़बरदस्ती फ़ाइन नहीं होगा। कानून शिकनी करोगे, अगर मैं भी करूँ, मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी गाड़ी है, आप देखिए जाके, मेरी गाड़ी के ऊपर आपको कोई नीली बत्ती लगी हुई नहीं है, लेकिन कराची शहर में बहुत सारे लोगों की गाड़ियों पे नीली बत्तियां होती हैं ना। लोग अपनी गाड़ियों पे, मेरी गाड़ी पे झंडा नहीं है, डंडा नहीं है, लेकिन लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे झंडा लगा के घूमते हैं। ये कानून इजाज़त देता है इस बात की? लोग अपनी गाड़ी पे काले शीशे कर देते हैं, कानून इस बात की इजाज़त देता है? तो मैं ये समझता हूँ कि इन मामलात को, कानून शिकनी को एड्रेस करने के लिए
ट्रैफिक पुलिस ये चीज़ कर रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस ज्यादती करे किसी के साथ, किसी शहरी को ज़बरदस्ती, उसने कानून शिकनी नहीं की और उसके ऊपर जुर्माना करती है, मुझे कंप्लेन कीजिएगा, मैं शहरियों के साथ खड़ा हूँगा। ट्रैफिक पुलिस गलत है, मैं शहरियों के साथ हूँ, लेकिन हमें इस मसले को हल करना है कि ये नहीं हो सकता कि आप शारे फैसल से भी गुजरे तो आपको रॉन्ग साइड बाइक वाले जाते हुए नज़र आते हैं, रिक्शा वाले जाते हुए नज़र आते हैं। ये गलत है। अगर हमें इसको ठीक करना है तो हमें थोड़े से सख्त फैसले करने होंगे। कोई फाइन नहीं लगेगा अगर हम कानून नहीं तोड़ेंगे। ये अच्छा है ना। अब ये जो ट्रैफिक के महंगे चालान आ रहे हैं ना, वो डंपर वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सवाल का जवाब है, जब कोई चीज़ ख़राब होती है आप किसी जज साहब से पूछते हैं? हाँ, अगर पार्क उजड़ा हुआ है तो आप जज साहब से पूछेंगे? हाँ, किससे पूछेंगे आप? तो अगर मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूं, तो मुझे काम तो करने दो। आई एम बाउंड बाय सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट एंड द रेजोल्यूशंस पास बाय माय काउंसिल। मैं उस काउंसिल के तहत काम करूंगा और काम करके दूंगा। लेकिन ये नहीं हो सकता मैं काम करूं और काम के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए।